लूका उसका 5वां अध्याय उसके पहले से 11वें पद तक में आज का वचन पाया जाता है। और यहाँ पे हम क्या होते हुए देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो गनेसरत की झील पे है। कहाँ पे है? गनेसरत की झील पे। एंड भीड़ जो है वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती है। और क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे वचन को सुना रहे हैं। एंड देन यहाँ पे ऐसा बयान है कि 2 नावें परमेश्वर ने वहां पे लगी हुई देखी। और हम बखूबी वाकिफ है इस कहानी से कि यहाँ पर इस हिस्से से वचन के यहाँ पे क्या होने पाता है। एंड हम जानते हैं कि ये वो पल है जबकि जो पतरस है वो परमेश्वर के पीछे हो लेने वाला है। आप जानते हैं कितने लोग इस बात से वाकिफ है ना जी। सो पतरस के जीवन में वो पल आने वाला है जहां पे वो एक डिसीजन को लेगा। एंड देन क्या होने पाता है, उसका जीवन पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। और ये किस प्रकार से घटता है इसको हम देखेंगे। क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना रहे हैं। देन वो उससे बोलते हैं कि अपनी नाव पे मुझको थोड़ा सा किनारे को ले चल ताकि मैं उस नाव पे खड़ा हो जाऊं। सो एक प्लेटफॉर्म टाइप बन जाएगा और जैसे कि हम देखते हैं पुलपिट टाइप, और वहां से फिर मैं लोगों को प्रीच कर सकता हूं। क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी जैसा कि हमने पढ़ा वो उसके ऊपर गिरी पड़ रही थी। एंड क्या होता है कि वो वचन को सुनाते हैं, पतरस वचन को सुन रहा है और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि आई विल जस्ट टेक यू टू द स्टोरी सो ताकि हम मेन पॉइंट पे पहुंचने पाए जो परमेश्वर से आज कहना मांगते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि वो नाव को थोड़ा गहरे में ले चलो। एंड उसके बाद में पतरस लेके जाता है और प्रभु कहते हैं कि नाव ये जाल को डालो। और क्या होता है कि वो बताता है कि प्रभु मैं तो रात भर से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं पर एक भी नहीं पकड़ी, पर अब क्योंकि आप कह रहे हैं तो हम जाल को डालते हैं। एंड देन क्या होता है कि इतनी मछलियां वो पकड़ने पाते हैं कि एक नाव से वो वापस ला नहीं सकते थे, तो दूसरा अपने साथियों को इशारा दिया और उनकी नाव आई और उसमें मछलियां निकाल करके लेकर जाते हैं। सो हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब पतरस इस चीज को देखता है सो क्या होता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पांव पे गिर जाता है। और क्या हो रहा है, वो कहता है कि प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूँ, आप मेरे पास से जाएं, मैं इस लायक नहीं कि आपकी उपस्थिति में रहने पाऊं। एंड देन क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि नहीं, आज से क्या होगा, अब से क्या होने पाएगा, तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। सो ये वो कहानी है जो कि हम इसको आज देखेंगे। पर मेरे प्रियो मैं आपसे यहाँ पे एक बात तो कहना मांगता हूँ। क्या होता है कि पहले भी मैं इसको पढ़ चुका हूँ, इसके बारे में मैंने प्रचार को किया है। खूबसूरत बात तो प्रभु ने मुझे एक बार बताया कि भाई क्या था कि वहां किनारे पे 2 नावें लगी थी, है ना। और क्या हो रहा था, मछुआरे वहां पे जाल को धो रहे थे। एंड क्या हुआ कि मछुआरे जो है जाल क्यों धो रहे हैं? एनी आइडिया? कोई ख्याल क्यों जाल धो रहे हैं? कुछ नहीं मिला जी। क्या हुआ, वो गए थे पर क्या हुआ, गए तो थे इसलिए ताकि मछलियां पकड़ करके लेकर के आने पाते, पर क्या हो गया, वो जाल में तो वो खर पतवार वो बीड्स चिपक उसमें फंस के आ गए। और अब क्या करना पड़ रहा है उनको, वो जाल को जो है वो धोना पड़ रहा है। तो वहां पे जाल को धो रहे थे। सो देरों बार ऐसे होता है जब हम बगैर प्रभु यीशु मसीह के when we go fishing we return empty handed। और क्या होता है, जो लेने गए थे है ना, वो तो हमको नहीं मिला क्योंकि बगैर प्रभु यीशु मसीह के गए, बगैर प्रभु यीशु मसीह के अपने फैसले लिए, बगैर उसकी अगुवाई में हम चीजों को करने के लिए गए। और रादर इसके कि हमारे पास में एक बड़ा कैच होने पाता, एक ढेर सारा मछली हमारे पास में होने पाता, हम क्या करते हुए अपने आप को पा रहे हैं, वो जाल को धोते हुए पा रहे हैं। एंड जो है उसमें से कूड़ा बीनते हुए पा रहे हैं, है ना। सो क्या हो रहा है कि वो बहुत ही अनप्रोडक्टिव चीजों में ये लोग लगे हुए हैं। काम तो इनका ये था कि मछली पकड़ के लेकर के आते और बेचते और उससे पैसे को प्राप्त करने पाते। ये मैं छोटा सा आपको एक मैंने वो दे दिया है, इसको हम काफी रेफर करेंगे कि जाल को धोने का क्या मतलब है जी। क्या होता है कि एक और चीज मैंने पिछले समय में मैंने इस चीज में देखा, मैं अक्सर लोगों से बोलता था भाई देखो वहां पे 2 नावें हैं। संसार क्या है, 2 प्रकार की नावों में विभाजित है। एक वो नाव है जो समौन पतरस की थी, जिसपे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि थोड़ा पीछे ले चल और मैं उसमें आ जाता हूं। और एक वो नाव जिसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं है, है ना। सो ढेर सारे खूबसूरत संदेशों को मैंने इस पैसेज से जो है वो प्रचार किया है। सो आपकी नाव में कौन सी है? क्या आप संसार के उस हिस्से में पाए जाते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है? क्योंकि जहां पर है वहां तो बहुत सारी मछली वो पकड़ने पा रहा है, जहां नहीं है वो सिर्फ जाल धोते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आई बीन रिचली ब्लेस्ड बाय ऑल दीस थिंग्स। पर
कल जबकि मैं इस वचन के हिस्से को पढ़ रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझसे कुछ यूं बातें करना शुरू करी और उनको मैं आपके सामने आज रखूंगा। क्या हो रहा है कि जब ये 8वें पद में हम आते हैं, 8वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। यह देखकर शमौन पतरस जी यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। जी, क्या हो रहा है कि शमौन पतरस क्या कर रहा है, उसके पांवों पे गिर गया। प्रभु यीशु मसीह के पांवों पे गिर गया और कुछ ऐसी बातें कह रहा है जो अक्सर लोग कहते हुए नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आश्चर्य कर्म को उसने होते हुए देखा है। बट मेरा सवाल ये है, एज आई वाज रीडिंग दिस, द स्पिरिट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का आत्मा मुझसे कहने लगा, व्हाई नाउ? अभी क्यों? अभी क्यों हम उसको परमेश्वर के पैरों पे पाते हैं? एंड व्हाई नॉट अर्लियर? क्यों अब वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे आकर के इन बातों को कह रहा है? क्यों ये डायलॉग उसका प्रभु के साथ में अब हो रहा है? जिसके जवाब में प्रभु उससे कहते हैं कि अब से मैं तुमको लोगों को पकड़ने वाला, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन बनाऊंगा। ये संवाद अब क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं हुआ? और आप कहेंगे ये कौन सी बात है, बट लेट अलाउ मी कि मैं आपको बताने पाऊं। लेट मी टेक यू थ्रू दिस स्टोरी, व्हाट इज हैपनिंग। यहां पे क्या हो रहा है ना, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जबकि प्रभु यीशु मसीह की उसके साथ में मुलाकात हुई है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि प्रभु यीशु मसीह उससे इन बातों को कह रहे हैं। आप सोचें कि मैं जिक्र कर रहा हूं उस समय का जब प्रभु यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे थे। यस, वो भी वो मौका हो सकता था जबकि वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे आ जाता और उससे उन बातों को कह देता और प्रभु यीशु मसीह से अपने विषय में उन बातों को सुन लेता जो प्रभु यीशु मसीह से कहना मांग रहे हैं। बट क्या हुआ था, हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम देखेंगे मत्ती पुस्तक उसका 4था अध्याय उसके 18 से 22वें पद में मैं चाहूंगा कि आप निकालें और कोई जन निकाल ले मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 16 पद, मत्ती उसका 4था अध्याय उसका 18वां पद। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। Now this is the first time जब प्रभु यीशु मसीह उनसे इन बातों को कह रहे हैं। ये तो अपने काम में लगे हुए थे, वो जाल डाल रहे थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इनसे मुलाकात की और इनसे बता दिया कि मेरा क्या प्लान है तुम्हारे विषय में। बट देन क्या होता है कि ये सुन लेते हैं और शायद उसके पीछे आ भी जाते हैं, बट अगेन वापस वो फिशिंग में चले जाते हैं। वो आए थे पर वो वापस अपने आप को वहां पे वही फिशिंग करते हुए पाते हैं। मरकुस उसका पहला अध्याय उसके 16वें पद में हम देखेंगे। गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये उसी प्रकार से बयान है। एंड क्या हो रहा है कि मैं आपको जो बताना मांग रहा हूं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इन लूक चैप्टर 5 जबकि प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात पतरस से होती है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पहले ही बता दिया कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं और वो क्या बातें हैं जो कि मैंने तुम्हारे लिए प्लान करके रखी हैं। बट व्हाट हैपेंड, ना सिर्फ पतरस बल्कि अंद्रयास और यूहन्ना और याकूब ये वापस जो है उस फिशिंग में चले गए, उस काम में चले गए जो कि ये करते आ रहे थे सालों से, क्योंकि उनके पिता भी वही करते थे और उनके पापा का भी यही बिजनेस था। एंड दिस आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो अपने पिता के साथ जब्दी के पुत्र और ये सारे लोग मिल करके इस काम को करते थे। एंड क्या होने पा रहा है कि अगर आप लूका की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में आएंगे, उसके 38वें पद में वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऐसा भी होने पाया कि पतरस की सास जो है वो बीमार थी। आप हैं मेरे साथ में? पतरस की सास एक समय बीमार भी थी और प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम के आराधनालय में प्रचार करने के बाद में पतरस के घर में जाते हैं और वहां पर क्या होने पा रहा है कि पतरस की सास को वो किससे ठीक करते हैं? हेलो, We need to know the word of God। हमको परमेश्वर का वचन मालूम होना चाहिए। क्या हो रहा है, 2-3 मौकों पर बार बार प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात पतरस से हो रही है। इतनी घनिष्ठता भी है कि वो उसके घर में जा रहा है।
उसकी सास को बीमारी से, बुखार से चंगाई भी दे रहा है। पर क्या हो रहा है? एवरी टाइम क्या हो रहा है? ही इज गोइंग बैक टू हिज ओल्ड वेज। वो वापस जाकर के उसी फिशिंग को करना उसको पसंद है, जबकि प्रभु यीशु मसीह उसको बता चुके हैं कि मेरा प्लान तुम्हारे विषय में क्या है। एंड हेंस द क्वेश्चन, व्हाई नाउ? व्हाई नाउ पीटर? अब क्यों तुम उसके पैरों पे आकर के गिर रहे हो? क्यों नहीं पहले, क्यों नहीं उसी समय तुमने उन बातों को पकड़ लिया? बिकॉज आप कह सकते हैं कि यार लोगों को समय लगता है, बट आई नो मैन, मैं एक जन को जानता हूं जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बस इतना कहा, फॉलो मी। जानते हैं आप? क्या वाकई में आप? कितने लोग जानते हैं? एक जन था, वो बैठा हुआ था और उससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे बोले, और वो सब कुछ छोड़ करके उसके पीछे हो लिया। वो प्रभु यीशु मसीह को उसकी सास को चंगा करना नहीं पड़ा और 50 बार आकर के उससे उन्हीं बातों को कहना नहीं पड़ा। पर क्या हो गया? एक ही बार में वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे वहां पे हो लिया। एंड क्या हो रहा है कि ढेर सारी बार प्रभु ने उससे इन बातों को कहा है, पर एक बार फिर से वो वहां पे फिशिंग को कर रहा है। और अगर आप देखेंगे 5वें अध्याय के उसके पहले, दूसरे, तीसरे पद को हम जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि हम बहुत सारी बातों को आज देखेंगे यहाँ पे। सो क्या हो रहा है कि भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ रही है ना? झील के किनारे पर वो खड़ा हुआ है और क्या हो रहा है? एक तरफ भीड़ है जो कि उस पर गिरी पड़ रही है, और दूसरे पद में क्या हो रहा है कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जी, एक तरफ तो भीड़ है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरी पड़ रही है, और क्या हो रहा है कि दूसरे ही बंदे हम देख रहे हैं वहां पर ये लोग भी हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये अपने जाल धोने में लगे हुए हैं। एक तरफ तो भीड़ है और वो परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इतनी आमादा, इतनी उत्साहित है कि वो तो गिरी पड़ रही है, और यीशु मसीह ढूंढ रहे हैं कि कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं वहां से प्रचार करूं, और यहाँ ये लोग हैं, ये अपने जाल धोने में लगे हुए हैं। अगर आप पहले 4थे अध्याय के उसके आखिरी के इस सेकंड हाफ में आ जाएंगे, आप घर पे पढ़ सकते हैं। वहां पे क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में जा रहे हैं और वहां पे प्रचार कर रहे हैं, और वहां पे लोग अमेज हो रहे हैं कि ये किस अथॉरिटी के साथ में प्रचार करता है। मतलब ऐसी बातें हो रही हैं जो उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। पिछले 400 साल से कोई भविष्यवक्ता नहीं आया था, और यूहन्ना आते हैं, उसके बाद में वो प्रभु यीशु मसीह की ओर पॉइंट कर रहा है, फिर प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं और वो उन बातों को कर रहा है जो कभी किसी ने होते हुए नहीं देखी, और चारों तरफ जो है क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह का शोर है। बट दीज पीपल आर बिजी इन देयर ओन स्टफ। ये अपनी चीजों में मगन है। क्यों? क्योंकि हमको मछली पकड़ना अच्छा लगता है। आई लाइक डूइंग माई स्टफ माई वे। मैं तो बस वो करता हूं, देखो जो हमें समझ में आता है। मन के राजा है ना? हम वो करना मांगते हैं जो कि हमको पसंद है। और क्या हो रहा है कि बिकॉज क्योंकि ये अपनी इच्छा से उन चीजों को कर रहे थे, क्या करते हुए अपने आप को ये पाते हैं? जाल धोते हुए पाते हैं। डिजेक्टेड, मतलब डिजेक्टेड और मतलब दुखी हैं, निराश हैं, परेशान हैं, रात भर से जाल को मेहनत कर रहे थे, पर क्या होने पाया? मछली नहीं पकड़ी। कैसा, आप क्या सोचते हैं कैसे साइकी होगा उस समय उनका? क्या सोच रहे होंगे वो उस समय? बिल्कुल निराश है ना? टायर्ड एंड डिजेक्टेड है, एंड दे आर वॉशिंग देयर नेट्स। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गो फिशिंग विदाउट जीसस। ढेर सारे लोग तो वो जो है उस जाल को जिंदगी भर साफ करते रह जाते हैं मेरे प्रियो। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं कि वो चीज, वो पदार्थ जो कि उस जाल को साफ कर सकता है, वो प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है, जो कि उसने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए क्रूस पर बहा दिया था। Why are these people finding themselves rejected? क्यों ये अपने आप को वहां पे हारा हुआ, थका हुआ सा पा रहे हैं? Because वो अपनी इच्छा से चीजों को कर लेना चाहते हैं।
वो शायद सोचते हैं कि भाई कफरनहूम जो है यहाँ पे पास में बड़ा शहर है, और वो था भी, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो रोमन्स की वहां पे बहुत ज्यादा सिविलाइजेशन थी और उनकी आर्मी वहां पे रहती थी, और ये सोचते शायद हम जो है कुछ करके कुछ बड़ा हाथ हमको मिल जाएगा और शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपकी बातें अच्छी तो हैं, हम सुनते तो रहते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, कलीसिया तो आते हैं, पर क्या है, हमको पता है कि कैसे होगा। मेरे प्रियो, क्या हो रहा होता है, ढेर सारी बार हम जो है अपने आप को ऐसे चौराहों पे खड़े हुए पाते हैं, ऐसी दिक्कत पे खड़े हुए पाते हैं जो कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए नहीं थी। इट वाज़न्ट इन द प्लान ऑफ गॉड कि हम यहां पर अपने आप को होते हुए पाते। पर क्या हो रहा है, क्योंकि हम वो नहीं कर रहे हैं जो कि सही है, और बाकी सब कुछ कर लेना मानते हैं, बाकी हम सब जगह दौड़ जाना मानते हैं, बाकी हम हर जगह हाथ मार लेना मानते हैं, पर हम वो नहीं करना चाहते जो कि सही है। और इस वजह से क्या हो रहा होता है, हम उस जाल को धोते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। और एक तरफ भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ रही है। और मैं जब सोच रहा था यहाँ पे क्या होने पा रहा है कि जो है ये जाल को धो रहे हैं, और जाल को कैसे धोते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कैसे धोते हैं, कैसे धोया जाता है। लेडीज थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, यूं ऐसे हम जब किसी चीज को धोती हैं, मैं चाहता हूँ आप भी अपने हाथों को हिला करके धोएं। और क्या हो रहा होता है ना कि हमारा एक तरफ तो प्रभु यीशु मसीह वचन को प्रचार कर रहा है, एंड आई वांट यू टू आप करें मेरे साथ में, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जी। आप करें, है ना, वो जाल को धो रहे हैं और थिंकिंग अबाउट द इयर्स व्हिच हैव गॉन बाय, आप धोते रहें थिंकिंग अबाउट द इयर्स व्हिच हैव गॉन बाय, वो साल जो कि बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्लान्स में लगे हुए थे, है ना, वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौके जो हमने गवा दिए, एंड दे आर वॉशिंग द नेट्स, एंड सोचते हुए कि इससे भी इकोनॉमी कितनी टफ है। रिसेंटली हमने पढ़ा कि वो रिसेशन में चला गया इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड पीपल आर वॉशिंग द नेट्स। Jesus is waiting for a beautiful plan, but we are busy washing our nets, है ना, सोचते हुए कि नौकरियां कितनी कम बची हैं, है ना, और नया बॉस हमारा कितना क्रूएल है, कितना ज्यादा हमको डोमिनेट करता है, और ऑफिस का एनवायरनमेंट कितना खराब हो गया है, और मेरा स्टाफ कितना बुरा है, और हम तो जाल धो रहे हैं, हम जाल धोने में कोताही नहीं बरत रहे हैं, है ना, वो हम सब वो लगातार जारी है, और हम सोचते जा रहे हैं कि मेरा पति कितना डोमिनेटिंग है, मेरी जिंदगी कितनी लोनली है, और आप इसमें जोड़ते जा सकते हैं, द लिस्ट इज एंडलेस, है ना। ये सब सोचने में दिमाग लगा रहे हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं जो कि उन्हें करना चाहिए। मेरे प्रियो, द प्रॉब्लम इज दिस दैट हम सब करना, वी विल कॉल दिस ब्रदर, दिस सिस्टर, ये वाली थेरेपी और वो वाली थेरेपी, और ये वाली पिल और वो वाली पिल, और ये वाला लाइफस्टाइल और कीटो डाइट, है ना, और ग्रीन टी एंड ऑल दोस थिंग्स, हम सब कुछ करना मांगते हैं, बट वी डोंट वांट टू डू द राइट थिंग। वो जो सही है वो हम नहीं करना मांगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दैट एम्प्टी एंड डर्टी नेट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान फॉर यू। वो खाली और वो गंदा जो जाल है ना, वो कभी आपके हिस्से में आने ही नहीं वाला था, क्योंकि हम अपनी जिद में लगे रहे, हम अपनी चीजों में लगे रहे, इसलिए हम अपने आप को उसको धोता हुआ पाते हैं। You have it because you are so fond of fishing that you don't want to give it up. And दिक्कत क्या है कि the churches are full of Peters. जो कलीसिया है ना, वो पतरसों से भरी हुई है। वो जो कि अपने जाल को धोने में लगे, सोचते हुए कि नहीं, हमको पता है, हम कर लेंगे, हमें आता है, हमको मत सिखाइए। मेरे पास में प्लान है। अभी पिछले दिनों मेरी जवान से मुलाकात हुई, और उनके पास में बहुत से प्लान थे। ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, और ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा, और मैंने इनसे कहा वो मेरे बिजनेस में ये इन्वेस्ट कर देंगे, और वहां से ये वाली बात हो जाएगी, और वहां से वो वाली बात हो जाएगी। तो ध्यान से सुने, अगर आपने मछली पकड़ भी ली, और ढेर सारी मछलियां आपने अपनी मेहनत से शायद पकड़ भी ली पतरस, पर जब तुम उसको बेचने जाओगे, वहां जक्कई बैठा हुआ है, और वो 4 गुना टैक्स उसके ऊपर लगाएगा, और जो मैंशन तुम खरीदना चाहते हो कफरनहूम में, उसके लिए चीजें कम पड़ जाएंगी। There is an enemy, my friend. एक हमारा शत्रु है जो कि वहां पे बैठा हुआ है। कल जक्कई था, आज कोई और है,
जो कि हमारे प्रोग्रेस को रोक देना चाहता है, जो कि नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े। पर दिक्कत क्या है? कलीसिया वो नहीं कर रही है जो कि सही है, बाकी सब कुछ कर रही है। There is a Zacchaeus, there is a Zacchaeus sitting there. और वो क्या करेगा? He is out there to thwart your plans. हम योजना तो बना लेते हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पर क्या हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं से वो ज़क्कई जो है ना, वो वहां पर आ जाता है। ये तो यहूदी लोग थे ना, और वहां तो रोमन्स का राज था। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये गुलामी में जीवन को व्यतीत कर रहे थे मेरे प्रियो। वहां पे रोमी लोग राज्य कर रहे थे, और हम भी गुलामी में ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप ध्यान से सुने, बिकॉज क्योंकि आदम ने वो गुलामी को हमारे ऊपर लेकर के आया है। इफ यू वांट टू बी ज़क्कैयस प्रूफ, अगर आप चाहते हैं कि ज़क्कई प्रूफ आप बन जाएं और आपकी मेहनत के फल कच्चे ना गिरे, और आप जो कुछ करना मांगते हैं वो प्रॉस्पर करता जाए, then you got to do the right thing. Amen. तब आपको वो करने की आवश्यकता है जो सही है। Yes. Washing the nets is not your part, my friend. पर क्या है? Life, we know कि the life is such where there are Zacchaeus, सब जगह बैठे हुए हैं, है ना? But still हमको अपना फिशिंग करना बहुत पसंद आता है मेरे प्रियो। और यहाँ पे क्या हो रहा है? पतरस जो है ना, वो वहां पे वो जाल को धो रहा है, डिजेक्टेड है, टायर्ड है, परेशान। बट मेरे प्रियो, जब परमेश्वर वहां से देख रहे हैं, तो वो कैसे देख रहे हैं? वन डे, एक दिन होगा, पीपल विल मेक अ बी लाइन फॉर यू। लोग वहां पे रास्ते में इंतजार कर रहे होंगे पतरस कि तुम्हारी परछाई उनके ऊपर पड़ जाए। तुम तो यहाँ पे बैठ करके अपना जाल धो रहे हो, पर मेरे पास आओ, मेरे पास में तुम्हारे लिए उत्तम योजना है। परमेश्वर जो आपके विषय में सोचते हैं मेरे प्रियो, वो कहीं उत्तम है। तुम तो कफरनहूम की बात सोच रहे हो, और वो तुम्हें यरूशलेम में एक ग्रैंड एंट्री दिलाना मांगता है, जब तक तुम चल रहे हो और लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं और लोग वहां पे इंतजार में है कि तुम्हारी परछाई बस उनके ऊपर पड़ जाए। आज तो तुम्हें कोई नहीं जानता, और तुम बस कुछ मछलियां जो है ना उनके लिए मेहनत कर रहे हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर राजा है और हम उसके बच्चे हैं, और वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके जैसे दिखने पाए। उसने प्लान किया है कि एक दिन क्या होने पाएगा, वो एक बार खड़ा होगा और 3000 लोग कलीसिया में मिल जाएंगे। उसने प्लान किया है कि क्या होने पाएगा कि वो स्वर्ग राज की कुंजियां पतरस के पास में होने पाएंगी। एंड फॉर गॉड इज प्लान कि पतरस जो है ना, वो रॉक होगा, वो चट्टान होगा जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी कलीसिया को बनाना मांगते हैं, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होने पाएंगे। This is what God has in store for you, my friends. ये वो है जो परमेश्वर आपके जीवन में कर देना चाहते हैं। अगर आप उस निराशा में अपने जाल को बैठे धो रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं आज की सुबह कि ये वो बातें हैं जो कि आपका वेट कर रही हैं। कब अनलॉक होने पाएंगी, कब हम उस पर प्रवेश करेंगे? When we will do the right thing, जब हम वो करना शुरू करेंगे जो कि सही है। और क्या है वो राइट थिंग? अब जल्दी से इस बात को देखेंगे। 5वां पद उसके 8 लूक 5:8 में। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। जी, so right thing is to be found at the feet of Jesus. जो सही बात है, जो कि हमें करना है, वो क्या है कि हम उसके पांव पे पाए जाएं। हम उसके पांव पे पाए जाएं, जहां पे हम वो देखने पाए जो वो चाहता है कि हम देखें, और हम वो एडमिट करने पाए जो कि वो चाहता है कि हम एडमिट करें। हम वो बोलने पाए जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम बोलें।
क्या हो रहा है यहाँ पे कि पतरस इस बात को बोल रहा है कि प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मांगता हूं कि जो द फीट ऑफ जीसस इज द प्लेस वेयर ट्रू क्रिश्चियनिटी बिलोंग्स। जो सही मसीहत है मेरे प्रियो, वो इस बात में नहीं है कि हम कलीसिया में आ गए, वचन को पढ़ रहे हैं और आराधना कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं और वो वाली गवाही और ये वाली आशीष, ये सब भी है, पर मेन कोर्स जो है ना, ये तो स्टार्टर्स हैं। मेन कोर्स क्या है? व्हेन यू आर फाउंड एट द फीट ऑफ जीसस। जब आप अपने आप को उसके पांव पे, उसके चरणों पे पाते हैं। और मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना मांगता हूं, लेट इट नॉट बी अ मिरेकल टू ब्रिंग यू ऑन हिज फीट। जरूरी ना हो कि हर बार कोई आश्चर्यकर्म हो और तभी आप कहें नहीं प्रभु मैं तो पापी मनुष्य हूं और प्रभु प्रभु प्रभु। हर बार प्रभु को कोई आपके अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए कुछ बड़ा करने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन वो जो बड़ा है ना, वो आपके अकाउंट में स्टोर होने पाए कि आगे आपको प्राप्त होने पाए। What should bring you at the feet of Jesus should not be a miracle, but the knowledge of God. वो क्या बात है जो आपको प्रभु के कदमों में लेकर के आए? वो परमेश्वर को और उसको जानना होने पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम उसके बगैर नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी कोशिश पे भरोसा करते रहेंगे, हम अपने आप को जाग होता हुआ पाएंगे। जब हम इस बात को अंगीकार करेंगे कि नहीं प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, तब वो चीजें शुरू होंगी जो कि ना कानों ने देखी, ना आंखों ने सुनी, ना मनुष्य के चित्त में समाई है। You know what being at his feet means? उसके कदमों पे आना क्या मायने रखता है? You know, उसके पैरों पे आना और कलीसिया में आना, ये दो फर्क चीजें हैं। एक प्रभु के दास को मैंने ऐसा बोलते हुए सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। उन्होंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के पास में कोढ़ी आया, उसने कहा गेट वेल, चंगे हो जा, है ना? ये नहीं कहा कि फील वेल, अच्छा महसूस करो। ढेर सारे लोग कलीसिया से आते हैं क्योंकि वो अच्छा महसूस करना चाहते हैं। क्या आप अच्छे हो जाना चाहते हैं मेरे प्रियो? कलीसिया वो स्थान है जो कि इस बात के लिए खड़ी है कि आप अच्छे हो जाएं। Now let me quickly take you to what being at his feet means. उसके पैरों पे आना के क्या मायने हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। You know, क्यों ये जानना जरूरी कि उसके पैरों पे आना क्यों जरूरी है? Because जब हम उसके पैरों पे आते हैं ना, तब हम वो देखने पाते हैं जो हम पहले नहीं देख पा रहे थे। उसमें भी हम देखेंगे जल्दी से। मैं चाहता हूं आप निकालें प्रेरितों का काम उसका 22वां अध्याय उसका 3रा पद। मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। ना यहाँ पे कौन बातें कर रहा है? पौलुस क्या बता रहा है कि भाई मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ और टार्सस के सिलिसिया में जन्मा हूँ, पर गमालियल जो है ना, उसके पैरों पे बैठ करके यरूशलेम में पढ़ाया गया। You know, being at his feet means that he is able to teach you. वो आपको सिखाने पाए। देखिए क्या लिखा है, एक बार फिर से वहां पे प्रेरितों का 22वां अध्याय 3रा पद ध्यान से पढ़ेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जी, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, हाँ, इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठ करके पढ़ाया गया। पैदा तो वो कहां हुआ था? तरसुस में, बट ही मेड द जर्नी फ्रॉम टार्सस टू जेरूशलेम। ये जो नगर है वो जेरूशलेम है, जहां पे गमलीएल ने उसको पढ़ाया। और गमलीएल जो है परमेश्वर के वचन के बहुत बड़ा सेवक है और उसके बारे में बहुत सारी और बात जो कि जो लॉ था, जो व्यवस्था थी, उसका बहुत बड़ा ज्ञाता था, बहुत बड़ा शिक्षक था। एंड वहां पे वो जो है जेरूशलेम में वो पढ़ा रहा था। सो व्हाट पॉल डिड कि वो टार्सस से निकल करके जेरूशलेम में आ गया। You know, being at
His feet is the location. उसके पैरों पे पाए जाना एक लोकेशन, व्हाट यू कॉल इट, एक स्थान है, एक जगह है, बट इट इज अ स्पिरिचुअल लोकेशन. ये एक आत्मिक लोकेशन है. पौल उसके समय में बातें वहां पर फर्क थी, क्योंकि वो तो लॉ के अंतर्गत चीजों में मूव कर रहा था. सो ही हैड टू फिजिकली गो फ्रॉम टार्सस टू जेरूसलम. बट हम तो अनुग्रह के समय में हैं, जहां परमेश्वर का आत्मा काम करता है. तो क्या हो रहा है कि हम जहां पे हैं वहां से हम मूव करके कहां पहुंच जाते हैं, उस जेरूसलम में, जो कि आत्मिक यरूशलेम में, जहां प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाने पाए. हम उन्हीं बातों में नहीं रह रहे हैं जो कि हम करते चले. मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कौन समझ रहा है, पर जो समझ रहा है वो इस बात को समझ जाए. यू नीड टू मेक अ जर्नी फ्रॉम टार्सस ऑफ सिलिसिया टू जेरूसलम इन द स्पिरिचुअल रेल्म. जब आप उस जर्नी को करते हैं ना, एवरी डे, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, एंड यू ट्राई टू स्टे देयर, जब आप वहां पर रहते हैं, दैट इज व्हाट मेक्स डिफरेंस. क्या कह रहे हैं पौलुस? वो कह रहा है मैं पैदा तो टार्सस में हुआ था, पर पढ़ेंगे उसको, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जी, जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा. हाँ, जन्मे कहीं भी हो, परंतु इस नगर में हाँ, गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया. हाँ, और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए. अंग्रेजी में लिखा है कि I was born and brought up here. Now I was born and brought. You might हो सकता है कि आप, sorry, I was brought up here. You might have been born at some other place. कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं. But the feet of Jesus is the place where you grow. Where you've been brought up. This is the place where you grow. Amen. जहां पे आप बढ़ते जाते हैं. The choice is yours, my friend. क्या आप उन्हीं बातों के साथ में रहना मांगते हैं जिनके साथ में आप पैदा हुए हैं, जो बातें सब लोग कर रहे हैं, और या आप बढ़ जाना चाहते हैं? यदि आप बढ़ जाना मांगते हैं मेरे प्रियो, आप प्रभु के पैरों पे अपने आप को लेके आ जाएं. और ये कब होने पाएगा? when you will have to make some effort, कुछ एक जर्नी, एक फासला है जो कि आपको तय करना है. and every day, every moment of your life, आपको क्या करना है? you have to try and find yourself at Jerusalem, उसके पैरों पे. Are you getting? समझ रहे हैं आप? हम वहीं पे रह करके नहीं कर सकते जहां पे हम हैं, जो हमारा मन कर रहा है, जैसा हम फील कर रहे हैं. No. We need to bring ourselves at His feet. And this is a location which is a spiritual location. फिजिकली हम कहीं पर भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं, घर पे हो सकते हैं, गाड़ी चला रहे हो सकते हैं, कहीं पर भी हैं. But we need to bring ourselves unto His feet. कब होने पाता है? जब हम आराधना कर रहे हैं, जब हम लगातार आराधना में प्रभु के नाम को उठा रहे हैं. तब नहीं जब कलीसिया में सब लोग हाथ उठा रहे हैं, हमने भी उठाया था. जब हम उन पलों में आराधना कर रहे हैं जहां पे शायद आराधना करना आसान नहीं है. और मैं ये नहीं कह रहा कि तभी आप करें, तब भी जबकि आप कर सकते हैं पर आप नहीं करते. जब हम वचन पे मेडिटेट कर रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, एंड दैट इज वेयर वी आर सिटिंग एट हिज फीट. और हम सिर्फ पढ़ के बस निकल नहीं गए क्योंकि खाना ठीक हो जाना चाहिए कि हमने पढ़ा था, पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो हमको वो दिखाने पाए जो हम नहीं देख पा रहे. मेरे प्रियो, क्या होता है जब जिस पल ये आ जाता है पतरस वहां पे ना, द मोमेंट यू कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद जीसस एट हिज फीट, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू विल गेट टू सी योर ट्रू स्टेट. आप अपनी सही स्थिति को, परिस्थिति को पहचानने पाते हैं. क्या हो रहा है ना, पतरस वहां पे बोल रहा है कि मैं कौन हूं? मैं पापी मनुष्य हूं ना. अभी तक तो क्या कर रहा था वो? अभी तक तो उसका जो है अपने विषय में राय कुछ और ही थी कि नहीं, हमारे साथ में गड़बड़ होता है.
हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, हमने तो किसी के साथ में बुरा नहीं किया, और हमने तो ये नहीं किया, और हमने तो वो नहीं किया, पर मेरे साथ में चीजें क्यों ऐसी हैं? वाई मी? मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है ना? मैं तो ऐसा हूं और मैं तो ऐसा हूं। अभी तक तुम अपने आप को एक अलग चश्मे से, नजरिए से देख रहे थे, पर जब हम वहां पे आते हैं, एट स्पीड वी गेट द राइट पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स। और क्या बोलने पाते हैं वहां पे? कि मैं एक पापी मनुष्य हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे टाइम ये बोलते रहेंगे। मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, दिस इज द प्लेस जहां पे आप हर दिन अपने आप को लेकर के आए, और दिन में एक बार नहीं और 50 बार आप लेकर के आए, और हर परिस्थिति के लिए आप अपने आप को उस लोकेशन पे लेकर के आए जहां पे परमेश्वर आपको वो सही नजरिया आपके विषय में और आपकी परिस्थिति के विषय में देने पाए। That is when you come to this point, that is when He will allow you to see yourself truly. You become aware of your spiritual state, है ना? Don't let the world fool you. संसार आपको बेवकूफ न बनाने पाए कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं और आप तो ऐसे हैं और आप तो वैसे हैं। फेसबुक आपको बताना न पाए कि कौन से सेलिब्रिटी के समान तुम लग रहे हो 90% और ये और वो, है ना? देखा है आप लोगों ने? वो फेसबुक पे पोल आता है, अपनी फोटो डालती हो इस सेलिब्रिटी से मैं मैच कर, एंड आई सी, मतलब आई एम अमेज्ड, पीपल आर सो इंटेलिजेंट कि वो उसको पोस्ट भी कर देते हैं। ना सिर्फ उन्होंने उसको उस पोल को लिया है, बट दे आर मतलब यू नो ब्रेव इनफ कि भाई उसको वहां पे डाल भी रहे हैं। और बहन आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, और भाई आप गाते बहुत अच्छा हैं, और आप ये वाली बात और वो वाली बात। My friend, it's, you know, people have a mutual admiration society. ना हम आपको अच्छा बता रहे हैं, वो हमको अच्छा बता रहे हैं। Man, the word of God is the standard. Let feet of Jesus be the place which will tell you the real you. जब हम वहां पे आते हैं ना, तब हम देखने पाते हैं कि हमारी क्या स्टेट है। तब हम परिस्थिति को सही तरीके से देखना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। लीव वॉशिंग योर नेट्स। सो द प्लेस वेयर यू शुड बी, वो जगह जहां पे आपको होना चाहिए ताकि आपके पास में सही नजरिया होने पाए, वो प्रभु यीशु मसीह के पैर है ना? और जब तक कि आप अपने आप को वहां पर नहीं लेकर के आएंगे, वो जो राइट पर्सपेक्टिव है, दैट विल बी एलियन टू यू। जब तक हम अपने आप को उसके पैरों पे नहीं लेकर के आते, हम अपने उसके साथ में समय नहीं बिता रहे हैं एवरीडे इन सिंपल टर्म्स, और उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो हमको कैमरे का एंगल बदल कर परिस्थिति को दिखाने पाए, तब तक ये क्या होने पाएगा? वो जो सही नजरिया है ना, वो हमसे बहुत दूर की कौड़ी रहेगा, बहुत दूर की बात रहेगा। और हम क्या करते रहेंगे? हम उसी अपनी बुद्धि में, अपनी समझ में वो जो है वो गोल गोल घूमते हुए अपने आप को पाते हैं। एक और चीज होने पाती है, क्या हो रहा होता है कि अगर राइट पर्सपेक्टिव आपके पास में नहीं है, सो क्या हो रहा है कि यू विल कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर बोट ओनली। आप सदा अपनी नाव को देखते रहे। आप मेरे साथ में ना, हम लोग वहां पे जहां प्रभु यीशु मसीह है वो गहरे में जा चुके हैं और नाव में मछलियां भर गई हैं, और क्या हो रहा है कि पतरस क्या कर रहा है? वो नाव को नहीं देख रहा है, whether it is empty or it is full, वो कहां 8वें पद में है, वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे अपने आप को पा रहा है। Because now he has the right perspective. अभी थोड़ी देर पहले वो उन्हीं बातों के लिए रो रहा था, वो जान दो रहे समय अपने आप को जो है बहुत ही लाचार और बेचारा महसूस कर रहा था, और अब जब वो चीजें हो गई हैं, but because he has the right perspective, so क्या हो रहा है कि वो जो है प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे अपने आप को पा रहा है। So दिक्कत क्या है? That is a wrong mindset, जबकि dangerous mindset है, जबकि आप पूरे टाइम वो अपनी बोट को ही देखते रहते हैं। आप अपने आप पूरे टाइम बोट को देखते, whether it is empty, whether it is full, whether it is better than the person sitting next to me। जब आप हमेशा आपका ध्यान आपकी नाव पे ही होता है ना, कि मेरी अच्छी की उसकी अच्छी है। That is the wrong mindset. If it is so, and let me tell you, comparison kills it. आप कंपेयर करने पे जीवन को व्यतीत ना करें। कभी हम इसके बारे में बात करने का मौका मिला। Comparison is the thing which kills it. What God has planted in you. So, अब क्या हो रहा है कि ये सही
बात को बोल रहा है, जल्दी से बस इस चीज को देखेंगे, when you speak what you should be speaking, है ना। अभी तक क्या हो रहा था कि उन बातों को नहीं बोलता, अब इसने वो बोला कि उसको बोलना चाहिए, तब क्या होता है, परमेश्वर आपको वो सुनाते हैं जो आपको सुनना चाहिए। जब आप वो बोलना शुरू करते हैं जो आपको बोलना चाहिए, तब परमेश्वर आपको वो सुना देते हैं जो आपको सुनना चाहिए। और वो क्या था, दैट इज तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, जी, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। दैट इज फ्रॉम, अंग्रेजी में लिखा है फ्रॉम नाउ ऑन, अब से तू, मैं चाहता हूं बोले फ्रॉम नाउ ऑन, देयर इज अ फ्रॉम नाउ ऑन वेटिंग फॉर यू माय फ्रेंड, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से आगे। अगर आप परमेश्वर के पैरों पे अपने आप को बांधते मेरे प्रियो, देयर इज अ फ्रॉम नाउ ऑन फॉर यू। It does not matter what happened before that. There is a from now on for you, and there is a shift waiting to happen. जरूरत इस बात की है कि आप वो बोले जो कि परमेश्वर सुनना मांगते, एंड देन वो कब बोले कि जब आप उसके पैरों पे अपने आप को पाएंगे। यहाँ पे एक चीज को जल्दी से दिखाना मांगते हैं, यहाँ पे कह रहे दिस मैन हैज 2 boats full of blessing। 2 बातें हैं जिनके दो बोट हैं जो कि भरी हुई हैं, पर उसका ध्यान किस बात पे है, उसके स्पिरिचुअल स्टेट पर है। और ये क्या दिखा रहा है अपने आप को कि हमें कि जो परमेश्वर के पैरों पे होना है, दिस इज अ प्लेस वेयर वी डिराइव अ फोकस फ्रॉम। इसका ध्यान उस 2 भरी हुई नावों पे नहीं है, इसका ध्यान अपनी स्पिरिचुअल स्टेट पर है और उस बात पे जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं उससे। तो मैं आपसे कहना मांगता हूं क्या हो रहा है ना, कि दिस इज अ प्लेस वेयर यू गेट योर फोकस फ्रॉम। किस बात पे आपको फोकस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बातों पे आप फोकस कर रहे हैं, वो कौन सी बातें हैं? क्या वो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, या पंच लाइन्स हैं, या एड कैंपेन्स हैं, या और बातें सरकार जो कर रही है, आईपीएल हो रहा है, ये हो रहा है, किन बातों पे आपका फोकस है? जबकि आप नौकरी पर जाते आते हैं, दिन भर चल रहे फिर रहे हैं, कौन सी बातों पे आप फोकस कर रहे हैं? दिस इज द प्लेस वेयर यू डिराइव योर फोकस। ये वो जगह है जहां से आपको अपना फोकस प्राप्त होने पाता है। एंड नो वंडर कि हम इसीलिए हम ढेर सारी, क्योंकि हमको सही फोकस हमारा नहीं है, इसलिए हम ढेर सारी गलत बातों पे चिंता करते हुए पाए जाते हैं। मैन है ना, क्योंकि हम उस फोकस को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वहां पर बैठने के द्वारा, इसीलिए हम ढेर सारी गलत बातों पे सोच रहे हैं, उन्हीं पे मनन हमारा चल रहा है। और उसी की वजह से क्या हो रहा है कि वो ढेर सारी फालतू की जो चिंता है और फालतू का जो अनप्रोडक्टिवनेस है वो हमारे अंदर पाई जाती है ना। दिस इज हाउ बैक बाइटिंग, समझते हैं आप, एक दूसरे के विषय में चुगली करना, है ना, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, पुलिंग ईच अदर डाउन, है ना, ये सब का जर्मिनेशन और ब्रीडिंग ग्राउंड होता है when you don't have your focus। जब आप अलाउ करेंगे कि प्रभु आपसे बातें बताए, you will get your focus। और एक आखिरी चीज को मैं बता करके खत्म करना चाहूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि नावें क्या हो गया, इतनी भर गई कि डूबने लगी। वो नावें क्या हो गई, इतनी भर गई थी that they began to sink। पर क्या होता है, तभी वो परमेश्वर के पैरों पे गिर जाता है। देर बार हमें लग रहा होता है कि हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, जिन चीजों के पीछे जान दे रहे थे अब वो डूब रही है। पर पतरस का रिस्पॉन्स आप देखें, वो क्या कर रहे हैं, वो डूबने लगी हैं, पर वो क्या कर रहा है, वो प्रभु के पैरों पे आ गया है। My friends, when everything around you is sinking, अगर आपके चारों तरफ सब कुछ डूब भी रहा है, तब भी आप अपने आप को परमेश्वर के पैरों पे पाए। Even if it is sinking, ना, your efforts won't make a change। आपकी कोशिशें बदलाव को लेकर के नहीं आएंगी। That is what we are discussing today। अपनी कोशिश से हम वहां पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि चीजें डूब रही हो, पर आपके एफर्ट्स उसमें परिवर्तन लेकर के नहीं आएंगे। दिक्कत क्या होती है, हमको लग रहा होता है कि हम ही वो पर्सन है जिसको पकड़ लेना चाहिए, जो कि कंट्रोल करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसी चक्कर में सोच के परेशान है, बीपी की दवा, इसकी दवा, उसकी दवा, और ये वाली चीज, वो नींद की गोली, हम सब खा रहे हैं। एक चीज होती है, कई बार लोगों के साथ में, उम्र के साथ में ऐसा हो रहा होता है। पर आज आप देखिए क्यों, क्योंकि
क्योंकि हमें लगता है कि हमें कंट्रोल करना है और हमारे कंट्रोल करने से वो कंट्रोल हो नहीं रहा है, क्योंकि वहां पे सकई है। तो क्या हो रहा है कि हमारा फोकस हमसे चोरी हो जाता है। एंड देयर इज अ प्रॉब्लम। आजकल बहुत सारे कंट्रोल फ्रीक्स हैं, बहुत सारे कंट्रोल फ्रीक्स हैं, उनको बस कंट्रोल करना अच्छा लगता है। हमने पढ़ा है कि क्या हो गया, वो मार्था वहां काम कर रही थी, मरियम उसके पैरों के पास में बैठी हुई थी। बहुत सारे कंट्रोल फ्रीक्स हमारे संसार में हैं, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं मेरे प्रियो, कब उसने अपनी नाव को खींचा? When did he pull up the boat? वो नाव को नहीं खींचने में लगा कि वो डूब रही है। When did he pull up the boat? कब पता? जी, ये कब लेकर गया? जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे वो बातें कह दी जो उसको उनसे कहनी थी, और उसने वो बातें सुन ली जो प्रभु से सुनना चाह रहा था। वो छोड़ करके नहीं, प्रभु हमारे वो ऊपर की सिटी और गेट पे कोई आ गया, बाबा इसका फोन और उसका फोन और ये वाले व्यक्ति और ये वाली दिक्कत, नहीं, वो ही जैसे शायद बोल रही थी कि वो देश में बसा रहे, रेस्ट। आप वहां पे ठहर नहीं पाए, आप वहां पे ठहर नहीं पाए, एंड क्या होने पाएगा? तो बोर्ड्स वोंट गो एनीवेयर। इन फैक्ट यू डोंट नीड देम एनी मोर। अब आपको उन चीजों की जरूरत नहीं, जिन चीजें आप चिंता करते हो, परेशान, यू नो देयर इज अ डिफरेंस। हम संसार के तरीके से जीवन नहीं बिताते कि संसार पूरा टाइम चिंता में घुला जा रहा है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कोरोना आ गया, ये इकोनॉमिक डिप्रेशन। आप देखिए, मुझे बहुत दिक्कत होती है लोगों के साथ में कम्युनिकेट करने में, क्योंकि पूरे टाइम वो चिंता से भरे हुए हैं। What does God want us to do? He wants us to rest in Him. और एक और बात यहाँ पे है, कौन कर रहा है ये बातें? पतरस कर रहा है। पतरस कर रहा है। पतरस अपनी नाव को, उसको टेंशन नहीं है कि डूब जाएंगी चीजें। नो वंडर वो पानी पे चलने पाया, क्योंकि वो छोटे छोटे पलों में उसने भरोसा रखना सीखा था। उसने सीखा था कि यदि प्रभु मेरी नाव में है तो चीजें डूबने नहीं पाएंगी। एकदम से ऐसा नहीं होगा कि वो पानी पे चलता हुआ अपने आप को पाता है, वो 11 में से पतरस ही एक ईमान दे 12 में से जो कि कूद पड़े। नहीं, वो अपने उन व्यक्तिगत बैटल्स में जो उसके सामने आ रहे थे, वो विश्वासियों के था, वो आज्ञाकारी था, वो भरोसा दिखा रहा था वहां पे। जब आप छोटी चीजों में ईमानदार बनेंगे मेरे प्रियो, प्रभु आपको बड़ेगा हकदार बनाने पाएगा। है ना? वो कलीसिया में आकर के थोड़ा सा काम को कर देना, वो कुर्सियों को सेट कर देना, है ना? वो चीजों को देख लेना कि कैसे परमेश्वर के राज्य के प्रति हम कुछ कर सकते हैं, इसकी आशीष है मेरे प्रियो। बात छोटी चीजों में वफादार बनेंगे, प्रभु आपको बड़ी चीजों का हकदार बनाने पाएगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना मानता हूं कि अपनी कोशिशों में मशगूल रहना बंद करें। स्टॉप वॉशिंग दोज नेट्स। उन जालों को धोना बंद करें। स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग। वो करना शुरू करें जो सही है। And now all is waiting for you. वरना क्या हो जाता है, ढेर सारे पतरस जो है ना, वो उसी जाल को धोते रह जाते हैं। प्रभु ने तो उनके विषय में उत्तम योजनाओं को बनाया है। What a glory is waiting. परछाई पड़ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, हम चाहते हैं पतरस के बारे में, पर पतरस क्या कर रहे हैं? वो नाव धो रहे हैं, सॉरी जाल धो रहे हैं। ढेर सारे पतरस आज जाल धो रहे हैं। मेरे प्रियो, मेरा उद्देश्य आपके सामने बातों को रखने का यह है कि आप परमेश्वर को अपने जीवन का कंट्रोल देना शुरू करें। आप अपनी कोशिशों से वहां पहुंच भी गए मेरे प्रियो, वहां सकई बैठा है ना? हमको ढेरों बार अपनी कोशिशों पे बहुत भरोसा रहता है कि हम तो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। और आप उनको देख के सामर्थ्य, आप उनको देख के करें ना जो कि गलत तरीके से आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है, हमने पढ़ा वचन संहिता में कि क्या होने पाएगा, एक दिन दुष्ट के स्थान को तू देखने पे पाएगा कि वो है ही नहीं। There is only one way, my friends, at the feet of Jesus.
आइए प्रार्थना में चलें। Glory, hallelujah. Thank you, Lord. प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे लिए उत्तम योजनाओं को रखते हैं प्रभु। आप नहीं चाहते कि हम उस नाउमीदी में अपनी जिंदगी को गुजारें। You've got better plans for us. आपके पास में हमारे लिए उत्तम योजना है प्रभु। Oh, there is a now on waiting for us. लेकिन अब से हमारा इंतजार कर रहा है। जरूरत इस बात की है प्रभु कि हम आपके पांव पे पाए जाएं। हमारी सहायता करें कि हमारे दिन वो जो जर्नी है फ्रॉम टार्सस टू जेरूसलम, उसमें हम मेहनत करने पाए। बहुत सारी मेहनतें हमने अलग अलग जगहों पे करी हैं। मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम सही जगह पे मेहनत तो करने पाए। हेल्प अस टू डू द राइट थिंग। हालेलुया। प्रभु हम इस सब की सहायता करें जिस भी क्षेत्र में हमको घटी है प्रभु। हम जानते हैं कि आपके पास में हमारे लिए उत्तम तोहफे हैं। यू गॉट प्रोविजन फॉर अस। हमको उससे मामूल करें प्रभु, और सबसे बढ़ करके हमारी सहायता करें कि प्रभु हम आपके साथ समय को बिताने पाए, ताकि आपका आत्मा आपको वो बातें हमको बताने पाए, ताकि आप हमको वो दिखाने पाए जो कि हमको देखना जरूरी है, और हम वो सुनने पाए जो हमको सुनना जरूरी है, और हमारे मुंह के बोल बोलने पाए जो हमको बोलना जरूरी है। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति जो कि कलीसिया में है या फेसबुक के द्वारा इस वचन को सुनता है, चाहते हैं सब कहते से बोलें और बातचीत करें। तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।